काशी के कुएं में ममलुष्टिका गिरगिष्टिका मेरा लोटा गिर गया। है कोई धर्मिष्टिका कोई धर्मात्मा है जो कुष्टिका से लुष्टिका निकृष्टिका। ऐसी ऐसी कविता सुना देते हैं लोग। अच्छा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी आ रहे थे जब तो हमारी अपर बर्थ थी, लोअर बर्थ पर एक सज्जन लेटे हुए थे और वो एकदम से ताली बजाने लगे। तो हमने पूछा क्या हुआ भाई साहब ताली क्यों बजा रहे हैं? बोले परसों कभी सम्मेलन सुना था। जब समझ में आई तब हमारे साथ क्या कि हम अभी सुनाएंगे अभी समझ में आ जाएगी। हमारी कविता तो बिल्कुल अभी लगाओ अभी आराम झंडू बाम। बड़ी बड़ी देश की बातें, शशिकांत जी भी देशभक्ति के बहुत बड़े कवि हैं, देशभक्ति की बहुत बातें हो रही थी। हम नहीं देशभक्ति पे लिखते, हम नहीं लिखते क्योंकि हमें कहीं देश ही नहीं दिखता। पता नहीं किसको देश कह रहे हैं। शशिकांत जी सुनिए ना। हाँ स्वागत। पता नहीं किस बात को किस चीज को ये देश कह रहे हैं। देश कहाँ है? जिसको ये देश कह रहे हैं हम उसको ट्रक समझते हैं, जिसको एक सरदार चला रहा है। बढ़िया बंदे। और देश जैसे क्या ऐसा आपको दिख रहा है? कितनी देश की चिंता है, ये कर डालो पाकिस्तान को, ये कर डालो, ये कर देंगे। अब इतनी चिंता है तो फौज में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? लेकिन सवाल ये है कि चिंता है, खाई जा रही देश की चिंता। इनको विडंबना देखिए साहब, जिसके हाथ में कुछ नहीं उसको देश की चिंता खाई जा रही है। हाथ में कुछ नहीं है, देश की चिंता खाई जा रही है, और जिसके हाथ में सब कुछ है वो देश खाए जा रहा है। बढ़िया बंदे। ये स्थिति है। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि हम बढ़िया कवि हैं। बहुत मजेदार कवि है, आनंद लीजिएगा। बस पता नहीं हम कभी कभी बीच बीच में अच्छी बात कह जाएंगे, आनंद लीजिएगा। हम बहुत आनंद से सुनिएगा। अरे जिस तरह के कार्यक्रम होता है शशिकांत भैया, तो हमको अपना बचपन याद आ जाता है। अच्छा। हम लोग पढ़ते थे जब, तब कॉन्वेंट नहीं होते थे, हम लोग प्राथमिक पाठशाला में पढ़े हैं। बढ़िया। हाँ, वो प्राइमरी स्कूल में। ये कॉन्वेंट तो अब चलने लगे। उस समय प्राइमरी स्कूल में मास्टर लोग बच्चों के इतने कान खींचते थे कि वहीं हम लोगों का कॉन्वेंट हो जाता था। उस समय वही कॉन्वेंट था। मास्टर लोग बहुत मार मार के पढ़ाते थे। हाँ, मार मार के पढ़ाते थे। हमारा स्कूल कुछ इस तरह के था कि स्कूल में चारों तरफ कमरे बने हुए थे, प्राइमरी स्कूल था, और स्कूल के बीचों बीच में एक नीम का पेड़ था। एक कनौजिया मास्टर साहब थे, बहुत मार मार के पढ़ाते थे। अच्छा, मार मार के पढ़ाने का उन दिनों कायदा था। कायदा क्या था? बिल्कुल अलकायदा था। मार मार के पढ़ाते थे। कनौजिया मास्टर साहब की स्टाइल ये थी कि वो स्कूल के बीचों बीच में जो नीम का पेड़ था वही ले जाके लड़कों को कसते थे। कोई लड़का गलती करे, कहे चलो नीम के नीचे, वही ले जाए वही कसे। इससे पूरे स्कूल में दहशत होती थी। कोई लड़का गलती करे, कहे चलो नीम के नीचे, वही ले जाए वही कसे। वो पेड़ क्या था समझ लीजिए, उनकी वर्कशॉप थी। कनौजिया मास्टर साहब के साथ दिक्कत ये थी कि वो घर से सोच के आते थे किसको मारना है। घर से? हाँ, पहले से सोच लेते थे इसको मारना है तो मतलब उसको नीम के नीचे जाना है। पहले घर से ही सोच के आते थे। एक दिन साहब उन्होंने हमको अंडरलाइन कर लिया। 8 या 9 साल के रहे होंगे, तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते थे हम लोग उन दिनों टाट पट्टी पे बैठते थे। कनौजिया मास्टर साहब कुर्सी पे बैठते थे, हम टाट पट्टी पे बैठे हुए थे। हमको उन्होंने अंडरलाइन कर लिया था। हम क्लास में टाट पट्टी पे बैठे थे, सामने मास्टर साहब कनौजिया मास्टर साहब बैठे थे। वो हमको देख के मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट बड़ी कातिल थी। जिसको देख के मुस्कुरा देते थे उसका 2 बोतल खून जल जाता था। हम समझ गए कि आज ये सोच के आया, आज नीम के नीचे जाना पड़ेगा। बोले राजेंद्र यहाँ आओ। हम डरते डरते गए, बोले यहाँ आओ। हम गए, बोले पहाड़े याद हैं, टेबल्स
अच्छा, उन दिनों 20 तक टेबल्स याद किए जाते थे, 20 तक पहाड़े याद किए जाते थे, और हमको याद थे। हमने सोचा आप कैसे मारोगे? बोले पहाड़े याद है। हमने कहा जी याद है। उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस देखा और उनको मारना। उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस देखा, तुरंत गियर चेंज किया, बोले 23 का सुनाओ। हमने कहा मास्टर साहब 23 का तो नहीं याद है। बोले चलो नीम के नीचे। हम नीम के नीचे गए, उन्होंने हमको कसा। दूसरा दिन कनौजिया मास्टर साहब सामने बैठे। हमने ये सोचा कि शायद सिलेबस चेंज हो गया हो, अब 25 तक याद किए जाते हो। अगले दिन हमने 25 तक पहाड़े याद किए, खूब रट्टा मारा, टाइट याद करके क्लास में बैठे जाके। सामने कनौजिया मास्टर साहब बैठे थे, हम 25 तक पहाड़ा याद करके सामने बैठे हुए थे। कनौजिया मास्टर साहब हमको देख के मुस्कुराए। हमने सोचा आज मुस्कुराओ चाहे अट्टहास करो, बेटा मार नहीं पाओगे। बोले राजेंद्र यहाँ आओ। हम गए, बोले पहाड़े याद है। हमने कहा जी याद है। अब उनको मारना है। बोले 27 का सुनाओ। हमने कहा 27 का तो मास्टर साहब नहीं याद है। बोले चलो नीम के नीचे। फिर नीम के नीचे हम गए, उन्होंने हमको कसा। तीसरा दिन कनौजिया मास्टर साहब सामने बैठे थे, हम टाट पट्टी पे बैठे थे। कनौजिया मास्टर साहब हमको देख के मुस्कुराए। हम नीम के नीचे चल दिए। आगे से मैं नीम के नीचे ही बैठने लगे, तब जाके कवि हुए हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी कि कवि होने के लिए नीम के नीचे बैठना पड़ता है। हमको नीम के नीचे ज्ञान मिला। तो कविता सुनिएगा, एक कविता अपनी सबसे अच्छी कविता आपके चरणों में रखने जा रहा हूं। सुनिएगा शशिकांत भैया, कि आपने देखा होगा पिछले दिनों लोग, अभी आए दिन ये घटना पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी में आती है, लोग ट्यूबवेल के लिए गड्ढा खोदते हैं और खुला छोड़ देते हैं, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। 5-6 साल पहले, 4 साल पहले एक प्रिंस नाम का बच्चा गिर गया था एक गड्ढे में। उस गड्ढे में गिर गया तो पूरे मिलिट्री लग गई, पुलिस लग गई, तमाम 24 घंटे टेलीविजन में दिखाया। फिर वो बच्चा निकल के आया। जब निकला तो उसको, हरियाणा का बच्चा था, हरियाणा सरकार ने लाखों रुपया दिया, दिल्ली सरकार ने लाखों रुपया दिया, कई कंपनी का तो वो ब्रांड एम्बेसडर हो गया। तो ये खबर जब अखबार में छपी तो शशिकांत जी ने पढ़ी, और पढ़ते समय इन्होंने अपने 9 साल के बच्चे को घूर के देखा। उससे बोले यहाँ आओ, दिन भर इधर उधर घूमा करते हो, तुमको कोई गड्ढा नहीं दिखता? तो हमने आते ही बताया कि हमको दिखता नहीं के बराबर दिखता, कम दिखता। तो क्या हुआ कि कवि सम्मेलन, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, कवि सम्मेलन रात में होते हैं, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे खत्म हो जाते हैं। संयोजक बड़ा स्वार्थी होता है कहीं कहीं का, आपको नहीं कह रहे हैं। हाँ, कि वो कवि जाए बरे, उससे कोई मतलब नहीं। वो तुरंत कवि सम्मेलन खत्म होगा कि ये जाइए। एक बार हम साहब गड्ढे में गिर गए। अरे कुछ तो संयोजक ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कवि कविता पढ़ रहा है, पढ़े और पढ़ के घूमे और चक्कर खा के गिर जाए और मर जाए, पेमेंट ना करना पड़े। अब साहब कविता सुनिए, जरा एक बार ताली बजाइए, मजा आ जाए कविता सुनिए। बस इसी तरह जीवंतता के साथ सुनिएगा। हम बहुत बढ़िया कवि हैं, पहले बता रहे थे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हम नहीं, दूसरा कौन फुर्सत से बैठा तो हमको अच्छा कहे। सबको अपने अपने कहने से नहीं फुर्सत है। बहुत बढ़िया कवि, सुनिएगा साहब। एक अपनी सबसे अच्छी कविता, वाकई जो सबसे अच्छा लिखा है वो आपके चरणों में रख रहा हूँ, सुनिएगा। बस गड्ढे में गिरा, गिरने का सुनिएगा। एक